नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एसीसी। देखिए बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट्स किया कि सर एसीसी के ऊपर क्या फ्यूचर फ्यूचर है? क्या एसीसी फ्यूचर में एक हाई ग्रोथेबल कंपनी बन सकते हैं? देखिए एक बात बता दूँ, इसका जो प्रमोटर है वो कौन है? अदानी। अदानी एंटरप्राइजेज़ जो है इस कंपनी के सॉरी अदानी एंटरप्राइज़ नहीं, अदानी ग्रुप इस कंपनी के सबसे बड़ा स्टेक लेकर बैठे हुए हैं। अगर मैं इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रमोटर में आपको एक नाम दिखेगा, यहाँ पे देख सकते हैं अंबुजा सीमेंट, ठीक है? अंबुजा सीमेंट इस कंपनी के ऊपर 50% होल्डिंग रखे है और अंबुजा सीमेंट का ओनर कौन है? वो है अदानी ग्रुप। तो अदानी ग्रुप ने इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग रखे है सबसे ज़्यादा और एसीसी अंबुजा सीमेंट जब हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था, तब सबसे बड़ा करेक्शन इसी दोनों कंपनी के ऊपर देखने को मिला था और एसीसी फिर से धीरे-धीरे करके खुद को फिर से रीबैक किए, फिर से कंपनी खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश की है और देखिए कंपनी आगे किस तरीके से बढ़े। जैसे कंपनी का पी रेशियो सॉरी कंपनी का पी रेशियो इन्वेस्टेड पी रेशियो से कम हुआ। इसका मतलब एक अच्छा खासा है, अंडर वैल्यूड कंपनी है। अगर इसी पी रेशियो की मैं यहाँ पे चर्चा करूँ, तो एक टाइम पी रेशियो चला गया था 57 के आसपास और आज पी रेशियो कितना है? करीबन 34 के आसपास। तो कंपनी का पी रेशियो जो है, वो एवरेज पी रेशियो 21 के आसपास है। तो थोड़ा-सा जो पी रेशियो देखने को मिले, तो कुछ इस तरीके से नज़रिया देखने को मिले हैं। अभी इस कंपनी के ऊपर जो एसीसी के ऊपर चर्चा करूँ, तो कंपनी का जो डेप्थ है, वो ना के बराबर है और एनुअली इनकम जो है, वो 885 करोड़ के आसपास है। तो प्रोमोटर के जो होल्डिंग्स है वो 56.7% के आसपास देखने को मिले और अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो 64 के रुपीज़ के आसपास अर्निंग पर शेयर देखने को मिले। तो कंपनी के इंटरेस्ट कवरेज के बारे में बात करूँ तो 21.2% के आसपास इंटरेस्ट कवरेज देखने को मिले और रिटर्न ऑफ एसेट और साथ ही साथ रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही आपको अच्छा खासा देखने को मिले। अभी देखिए कंपनीज के क्वार्टरली जो रिजल्ट है, वो किस तरीके से रिकवरी की आप देख सकते हैं। 3500, 3700, 3900 और 4400। तो इसका मतलब हर साल में कंपनी का सेल्स जो है, वो लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। अभी उसी तरीके से कंपनी क्या-क्या एक्सपेंस को भी मेंटेन किए और एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, वो भी यहाँ पे लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो देखिए बीच में नेट प्रॉफिट क्या हो गया था? कम हो गया था। क्यों? उस टाइम में हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था और रिपोर्ट आने के बाद ही कंपनी के ऊपर एक बिग प्रेशराइज़ देखने को मिले, जिसके चलते कंपनी के एक्सपेंस ज़्यादा हो चुके थे और कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो गया था। अभी देखिए कंपनी फिर से रिकवरी किया और रिकवरी करने के बाद एक पॉइंट मुझे इस कंपनी का अच्छा लगा, कंपनी बोरिंग्स को एकदम ना के बराबर लेके गए। कंपनी का कोई भी बोरिंग्स नहीं है आप बोल सकते हैं और रिज़र्व भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले और उस बेसिस में कंपनी खुद के बिज़नेस के ऊपर अलग लेवल का इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। जैसे सीडब्ल्यूआईपी का मतलब होता है कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस, मतलब कुछ कैपिटल कंपनी खुद के प्रोसेसिंग के ऊपर लगा चुके हैं, करीबन 1116 करोड़ के आसपास। तो एक बेस्ट पॉइंट है, किसी भी कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर लगातार पैसा लगाया जा रहा है, तो उसका मतलब उस बिजनेस का कुछ ना कुछ ग्रोथ हो सकते हैं। तो एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। तो इसके ऊपर एक ट्रेड बना, जो ट्रेड मैंने लिया हूँ, वो मैं आपके साथ टेलीग्राम में भी शेयर किया। वो ट्रेड कुछ इस तरीके से बना, आप देख सकते हैं, शोल्डर, उसके सॉरी कफ, उसके बाद एक हैंडल बटन क्रिएट हुआ। तो कफ विद हैंडल बटन क्रिएट होने के बाद फाइनली ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ? इस जगह पे कंपनी का ब्रेकआउट देखने को मिले और यहाँ पे कंपनी का कंफर्मेशन मिला ब्रेकआउट का। तो ब्रेकआउट कंफर्मेशन मिलने के बाद देखिए एक बार रिट्रेसमेंट किया, इस रिट्रेसमेंट का मैं इंतजार कर रहा था। तो फाइनल रिट्रेसमेंट करने के बाद धीरे-धीरे करके वो टारगेट के नज़दीक जा रहा है। अब इसका टारगेट निकल के आ रहा है करीबन 2500 के आसपास, जो एंट्री लेवल से टारगेट तक देखूँ तो 22% के आसपास टारगेट बनने का चांसेस है। तो मैं बार-बार बोलता हूँ कि हमेशा आपको इस चीज़ों को ध्यान रखना है। तो एक्चुअली कंपनी के ऊपर फाइनली अगर देखा जाए तो डिसीज़न बन गया था इस जगह पे, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट यहाँ पे कन्फर्मेशन हो गया। तो इसी जगह पे मेरा एंट्री नहीं था, क्योंकि यहाँ पे जब कन्फर्मेशन हुआ था, उस टाइम मैं थोड़ा-सा काम में बिज़ी था, तो इसके ऊपर एंट्री नहीं ले पाए। तो जब भी इस लेवल में फिर से ब्रेकआउट हुआ और मुझे जो देखने को मिले, तभी मैंने क्या किया, जब रिट्रेसमेंट के लिए इंतज़ार किया और मैं एंट्री भी यहाँ पे लिया था और कंटिन्यू अभी करूँगा, क्योंकि 2500 के ऊपर इसका टारगेट बनेगा। तो आपकी क्या राय है? ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके नाम है इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड। देखिए इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड जो देखा जाए ऑनलाइन एक बी टू बी प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से कंपनी बिजनेस करते हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट आप ऑनलाइन से
कोई भी प्रोडक्ट आप ऑनलाइन से बेच सकते हैं, तो वो ही प्लेटफ़ॉर्म कंपनी बना के रखे हैं। तो और वो भी बी टू बी बिज़नेस के ऊपर, मतलब बिज़नेस टू बिज़नेस के ऊपर। आपका प्रोडक्ट है, आप किसी होलसेल कंपनी को, किसी संस्थाई को, किसी व्यक्ति को बेचना चाहते हैं, तो वो आप इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से बेच सकते हैं। तो कंपनी का जो बिज़नेस है, वो फ्यूचरिस्टिक है। फ्यूचर में इस तरीके से प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा बढ़ेंगे। इस तरीके से कंपनी का डिमांड ज़्यादा बढ़ने वाला है। कंपनी का डेप्थ कम है, कंपनी की इनकम भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा और प्रमोटर के पास होल्डिंग्स भी सही में है और हाथ में कैश भी शानदार है। और सबसे बड़ी बात है कंपनीज़ के ऊपर जो क्वार्टरली रिज़ल्ट, वो आप देखेंगे तो सेल्स लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। अलग लेवल का सेल्स का ग्रोथ देखने को मिले हैं और उसी बेसिस में कंपनी का एक्सपेंस भी कंट्रोल में रखे और उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले हैं। तो एज़ ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब है, कंपनी के ऊपर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट देखने को मिले, जिसके चलते कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ग्रोथ भी देखने को मिल सकता है। तो कंपनी के जो मतलब कंपनी का जो कैश फ्लो है, वो आप देखेंगे तो लगातार कंपनी का कैश फ्लो भी बढ़ता हुआ देखने को मिले। ये सारे पॉइंट्स कंपनी के फ्लेवर में है और कंपनी का बैलेंस शीट भी देखेंगे, तो जो एक टाइम कंपनी का रिज़र्व नेगेटिव में था, वो बढ़ता हुआ देखने को मिले और आज वो रिज़र्व हाईएस्ट लेवल में देखने को मिला है और कंपनी का बोरिंग्स एकदम ना के बराबर है। तो कर्जा नहीं है तो मतलब कंपनी फ्री हैंड में काम कर सकते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कंपनी का रेशियोज़। देखिए कंपनी के ऊपर जो रेशियो है डेटोस डे, वो क्या हो रहा है? 1 दिन दिखा रहा है, मतलब 1 डेज़ दिखा रहा है। अभी डेटोस डे होता क्या है? मान के चलिए कंपनी एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को कंपनी कस्टमर को बेचा। तो उस कस्टमर ने कितने दिनों में रीपेमेंट किया? तो पेमेंट जो कस्टमर ने किया, ये जो डे कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन को कहा जाएगा डेटोस डे। तो डेटोस डे जितना कम रहेगा, उतना ही बेस्ट है, मेरे हिसाब से। तो मैं ज़रूर कहूँगा, यहाँ पे जो कंपनी का जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ कुछ इस लेवल में देखने को मिला। अभी एज़ ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक, हर किसी के पास इस कंपनी की हिस्सेदारी दिखेगा। कोई व्यक्ति इस कंपनी की हिस्सेदारी बेचने के लिए तैयार नहीं है। तो इस कंपनी के लास्ट कुछ फीड इसका डिलीवरी का परसेंटेज दिखा दूँ, तो 40 टू 39% के आसपास डिलीवरी है। तो बीच में 65 5 डेज़ भी, सॉरी 65% भी चला गया था। तो डिलीवरी जितना हाई होगा, उतना ही आफ्टर जाने का ज़्यादा दिखेगा। तो फाइनली क्या बना टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स में, यहाँ पे शोल्डर, उसके बाद हेड, उसके बाद एक शोल्डर बना और यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट हुआ और अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट को अचीव किया और वो भी 104 दिनों में कंपनी 28% के आसपास टारगेट को अचीव किया। तो कोई छोटा-मोटा टारगेट नहीं है, मेरे हिसाब से बेस्ट है, क्योंकि 104 दिन मतलब अराउंड आप बोल सकते हैं 4 मंथ भी नहीं हुआ, 3 एंड हाफ मंथ और उसके साथ-साथ 28% का टारगेट मिला। तो फिलहाल के लिए मैं फिर से इंतज़ार कर रहा हूँ क्योंकि फिर से यहाँ पे एक शोल्डर क्रिएट हुआ, उसके बाद मैं इंतज़ार करूँगा एक कप बनने का क्योंकि यहाँ पे एक शोल्डर तो कन्फर्म हो चुके हैं। अभी एक बड़ा-सा कप बनने का इंतज़ार कर रहा हूँ, तो जब कप बनेगा, कन्फर्म होगा, तब मैं कुछ डिसीज़न ज़रूर लूँगा। तो फिलहाल के लिए मैं शांति से इस कंपनी के ऊपर बैठे रहूँगा। तो आपका क्या राय है ज़रूर कमेंट्स करना और इसी तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न को सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़िए और टेलीग्राम को भी जॉइन कर सकते हैं। यहाँ पे लर्निंग पर्पस में सारे अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कोई भी मेरे तरफ से कभी भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको रिकमेंड करूँ। अगर आपको काम करना है तो आपका जो एडवाइज़र है उसके साथ बातचीत करके ही काम करना क्योंकि ब्लाइंडली किसी के ऊपर भरोसा मत करिए, मेरे ऊपर भी नहीं है। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा पावर। देखिए टाटा ग्रुप की एक ट्रस्टेड कंपनी नाम है टाटा पावर। तो टाटा पावर के ऊपर एक ही बात कहूँगा कि इस कंपनी के ऊपर हाई ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिला। कंपनी लगातार ग्रोथ करता रहा और इस कंपनी एक बड़ा से बड़ा टारगेट लेकर आगे बढ़ा है। जैसे इस कंपनी का टारगेट है, आप देखेंगे तो 1 लाख चार्जिंग स्टेशन का टारगेट है और वो भी ऑल ओवर इंडिया में और वो भी 2025 से पहले। 2025 से पहले सोलर प्रोजेक्ट के माध्यम से जो चार्जिंग स्टेशन बनाने वाले हैं और वो भी 1 लाख और 2025 से पहले, ये जो बड़ा टारगेट कंपनी लिया, मेरे हिसाब से एक बड़ा डिसीज़न है और कंपनी ये भी बता रहा है कि कंपनी वर्ल्ड के इंडिया के लार्जेस्ट वर्टिकली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी बनने जा रहा है। तो एक हाई ग्रोथेबल कंपनी है और हाँ, मान ही लेता हूँ कंपनी के पास डेप्थ है। कंपनी कर्जा इसीलिए लिया क्योंकि कंपनी को बिज़नेस को आगे बढ़ाना है। ऐसे नहीं कि कंपनी डेप्थ लिए जा रहा है और कंपनी का इनकम नहीं हो रहा है। अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ, तो सेल्स लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, लगातार और एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे है और उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 500 करोड़, उसके बाद 950 करोड़, उसके बाद 1000 करोड़ के आसपास देखने को मिले।
तो एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले हैं। तो एज़ ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर किसी के पास आपको इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो एक अलग लेवल का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब है इस कंपनी के ऊपर जिस तरीके से ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिले, उस बेसिस में कंपनी आगे बढ़ने का दम रखते हैं। क्योंकि इस कंपनी के बैलेंस शीट में एक बात अब तो क्लियर हो चुके हैं कि कंपनी का रिज़र्व लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले और कंपनी का बोरिंग्स भी बढ़ रहा है। कंपनी कर्जा किस बेसिस में लिया? देखिए ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। आपको लग रहा है कि कंपनी कर्जा लिया इसी साल के लिए, बिल्कुल नहीं। कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कर्जा उठाया। देखिए, लॉन्ग टर्म के ऊपर कितना कर्जा है? 33%। तो जब लॉन्ग टर्म के लिए कर्जा लिया जाता है, इसका मतलब 1 साल से भी ज़्यादा इसका टाइम ऑफ पीरियड है कर्जे का और शॉर्ट टर्म जो बोरिंग्स है, वो करीबन 15,000 के आसपास देखने को मिले। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए भी कर्जा है और शॉर्ट टर्म के लिए भी है। सबसे ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए है, डबल के आसपास। और यही कारण की वजह से कंपनी आगे बढ़ पा रहा है, क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म में इतना ज़्यादा कर्जा ले लेता, मतलब सॉरी, कर्जा अगर ले लेते, तो कंपनी के ऊपर एक नेगेटिव सेंटिमेंट मुझे ज़रूर क्रिएट होता। क्योंकि 1 साल में इतना बड़ा कर्जा लेकर उसको मिटाना इतना आसान नहीं होता। तो एज़ अ इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करके आगे बढ़ रहा है, तो कंटिन्यूअसली इसके ऊपर क्या कर रहा है, बाइंग भी कर रहा है। तो कंपनी के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना टाटा पावर के ऊपर, देखिए फाइनली क्या बना, कप विथ हैमर पैटर्न्स बना और ब्रेकआउट भी हुआ और धीरे-धीरे करके कंपनी क्या किया, टारगेट को भी अचीव किए। तो एक मेरे हिसाब से एक बेस्ट पॉइंट है, जब भी कुछ इस तरीके से पैटर्न्स बने आपको हमेशा फॉलो अप करना होगा और उसके साथ-साथ कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स भी देखना होगा। अगर दोनों मैच करे तो आप शांति से बैठे रहना, कभी न कभी वो आपको ईज़ी तरीके से टारगेट ना भी दे, टाइम लगाएगा मगर टारगेट आपको ज़रूर अचीव कराएँगे। इसका कोई 100% गारंटी नहीं है, फिर भी आप प्रेडिक्शन करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है नियोजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इस कंपनी के ऊपर बोनस का अपडेट आ चुके हैं। तो कंपनी बोनस देने वाले है 12 तारीख को। हर एक के बदले 1 शेयर आपको बोनस के हिसाब से मिलेगा। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।